बेटा आज की क्लास टाइप नंबर 1। हाँ जी बेटा, सबसे पहली टाइप बेटा ऑडियो ऑफ कर लो, ऑडियो ऑफ करो। हाँ जी बेटा, कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी बेटा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से बेटा प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं ये हमने करना है। तो इसके बेटा मैंने पहले आपको स्टेप्स लिखवा देता हूँ, कौन कौन से स्टेप्स बेटा आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला स्टेप बेटा, राइट द वैल्यू ऑफ स्मॉल एन। सबसे पहले बेटा एन की वैल्यू देखनी है क्वेश्चन में। एन का मतलब बेटा नंबर ऑफ ट्रायल्स। एन क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रायल्स। हाँ जी बेटा, फिर बेटा आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई पी एंड क्यू। पी और क्यू को आइडेंटिफाई करना है। पी का मतलब बेटा सक्सेस और क्यू का मतलब बेटा क्या होता है? फेलियर। सक्सेस और फेलियर को बेटा आइडेंटिफाई करना है। एन क्या होता है सर? एन बेटा नंबर ऑफ ट्रायल्स। एन का मतलब नंबर ऑफ ट्रायल। हाँ जी बेटा, उसके बाद पी और क्यू। पी का मतलब बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और क्यू का मतलब बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ये दोनों आपको आइडेंटिफाई करने। पी क्या है और क्यू क्या है। उसके बाद बेटा क्या करना है देखो। हाँ जी बेटा, उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, राइट द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। फिर बेटा पी और क्यू की वैल्यू निकालेंगे। हमने आइडेंटिफाई कर लिया पी क्या है और क्यू क्या है, फिर उसकी बेटा वैल्यूज भी निकालनी पड़ेंगी पी और क्यू। और ये ध्यान रखना हमेशा, पी और क्यू का टोटल बेटा हमेशा 1 होता है। सक्सेस और फेलियर हमेशा 1। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बेटा, आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ आर। फिर बेटा हमें आर देखना है, आर क्या होगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट से बेटा पता लगाना पड़ेगा आर की वैल्यू कितनी है। और फिर बेटा अप्लाई द फॉर्मूला। फिर बेटा मैं फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अप्लाई फॉर्मूला बेटा कौन सा? पी आर इज इक्वल टू एन सी आर क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर पी रेज टू पावर आर। हाँ जी बेटा देखो, ये फॉर्मूला बेटा हमने लगाना है। कैसे करेंगे अब इसको? हाँ जी बेटा, मैंने एक क्वेश्चन करवाया था बेटा आपको क्वाइन वाला। आज बेटा मैं और सम ले रहा हूँ, आपकी बुक में से ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे हाँ जी बेटा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ, आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं है। हाँ जी बेटा देखो, इधर एक क्वेश्चन है बेटा, आपकी बुक का 4th क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। हाँ जी बेटा, एक एरोप्लेन से बेटा बम गिराया गया और इस बात की संभावना कि वो टारगेट को हिट कर देगा 1/5। हाँ जी बेटा, एक एरोप्लेन से बेटा बम ड्रॉप किया गया और इस बात की संभावना क्या है कि वो बम टारगेट को हिट कर देगा 1/5। कहता है ऐसे 5 बम गिराए गए। 5 बम बेटा एरोप्लेन से गिराए गए, तो ये संभावना बताओ कि 2 बम टारगेट को हिट करेंगे। और फिर सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है एटलीस्ट 2, कम से कम 2 बम टारगेट को हिट करेंगे। और तीसरे पार्ट में बेटा पूछा एट द मोस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा 2।
और फोर्थ पार्ट में बेटा पूछा है एट मोर देन 2। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, मैं लिख रहा हूं बेटा। हाँ जी बेटा, एक एरोप्लेन से बेटा टोटल कितने बम गिराए गए हैं? 5। ये बेटा आपको सबसे पहला काम ये करना है, देखो एन पी क्यू, पहले ये 3 वैल्यू लिखनी है। तो एन की वैल्यू बेटा देखो, बताओ चैट बॉक्स में लिख के बताओ एन की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या होनी चाहिए। हाँ जी बेटा, एरोप्लेन से कितने बम गिराए गए हैं? हाँ जी बेटा, एरोप्लेन से बेटा कितने बम ड्रॉप किए गए हैं? 5। चलो जी, आगे बेटा क्या कहता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि एरोप्लेन से बेटा बम गिराने पर वो टारगेट को हिट कर देगा, टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी बेटा 1/5। टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी बेटा 1/5 दी हुई है, ये पी की वैल्यू हो गई। और क्यू की वैल्यू बच्चों बताओ कितनी होगी? क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू बेटा बनेगी 4/5। क्यू की वैल्यू बेटा बनेगी 4/5। 1 में से पी और क्यू का सम बेटा ऑलवेज 1 होता है, तो पी की वैल्यू मुझे मालूम है 1/5 है, तो क्यू की वैल्यू बेटा आ जाएगी 4/5। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। 5 बम बेटा गिराए गए, एन 5 हो गया। एक बम के टारगेट को हिट करने की संभावना बेटा कितनी है? 1/5। और टारगेट को हिट करने की संभावना नहीं ना होने की, टारगेट को हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी बेटा 4/5। अब पूछा क्या है? हाँ जी बेटा, 1 बाय 1 बेटा हम करते हैं। सबसे पहले पार्ट पे आ जाओ। फर्स्ट पार्ट में बेटा पूछा हुआ है, हाँ जी बेटा ध्यान से देखना क्या कहता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि 2 बम टारगेट को हिट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में बेटा ये पूछा हुआ है, प्रोबेबिलिटी 2 बम विल हिट द टारगेट। हाँ जी बेटा, कितने बम टारगेट को हिट करेंगे? 2। इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू 2। हाँ जी बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू 2 बेटा, ये हमें निकालना है। तो फॉर्मूला बेटा लगा दें, देखो फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, ध्यान से समझना बेटा। फॉर्मूला क्या होता है? एन सी आर क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर और पी रेज टू पावर। हाँ जी बेटा, वैल्यू बेटा पुट करो इसमें जरा। एन की वैल्यू बेटा पुट करो 5, सी आर की वैल्यू बेटा कितनी है? 2, क्यू की वैल्यू बेटा 4/5, एन माइनस आर 5 माइनस 2 और पी बेटा है 1/5 और रेज टू पावर आर। लो बेटा, सारी वैल्यूज बेटा मैंने पुट कर दी, एन पी क्यू और आर। ये बेटा एन रहा, देख लो इधर, ये एन, ये पी, ये क्यू और ये आर। ये चारों वैल्यू बेटा पुट करनी है। कौन से फॉर्मूले में? इस फॉर्मूले में बेटा। एक ही फॉर्मूला है बेटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, और कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, इधर देखो। अब आ जाओ 5C2। 5C2 की वैल्यू बेटा निकालो। 5C2 की वैल्यू कितनी आएगी जरा लिख के बताओ चैट बॉक्स में। 5C2 की वैल्यू आएगी 10। वेरी गुड। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट है 4/5 रेज टू पावर 3। तो 4 की पावर 3 64 और 5 की पावर 3 125 और इनटू 1 बाय, तो बेटा हाँ जी बेटा, ये बेटा आपका कितना आ गया? इसको बेटा कैंसिल कर लो, ये कैंसिल हो रहा है 5 और ये बेटा आंसर आ जाएगा 128 डिवाइडेड बाय 625। हाँ जी बेटा, 128/625 बेटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, या इन्होंने बुक में बेटा आंसर दिया हुआ है 640 डिवाइडेड बाय 3125। इन्होंने कैंसिल नहीं किया, कैंसिल बिना कैंसिल किए बेटा इन्होंने बुक में आंसर दे दिया। ठीक है, एक ही बात है वो। तो ये बेटा हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये बेटा हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, 2 बम्स हिट द टारगेट। अब बेटा सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट में बच्चों क्या कहता है? सेकंड पार्ट में बेटा कह रहा है एटलीस्ट 2।
हाँ जी बेटा, ध्यान से पढ़ना क्या कह रहा है। प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट टू हिट द टारगेट। हाँ जी बेटा, कम से कम 2 बम टारगेट को हिट कर देंगे। कम से कम 2 का मतलब बेटा क्या है? कम से कम 2 का मतलब बेटा 2 बम टारगेट को हिट कर दें या 2 से ज्यादा। तो आर की वैल्यू बेटा क्या क्या बनेगी? 2 बम टारगेट को हिट कर दें या 3 टारगेट को हिट कर दें या 4 या 5। टोटल बम बेटा कितने गिराए गए हैं? एरोप्लेन से बेटा 5 बम गिराए गए हैं। तो आर की वैल्यू बेटा 5 से ज्यादा तो होगी ही नहीं। तो इन्होंने पूछा क्या है, कम से कम 2 बम टारगेट को हिट कर दें। कम से कम 2 का मतलब बेटा 2 टारगेट को हिट कर दें या 3 टारगेट को हिट कर दें या 4 बम टारगेट को हिट कर दें या पांचों के पांचों। तो इसको बेटा ऐसे लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू 2। एडिशन रूल लगा दो बेटा, एडिशन रूल। और के लिए बेटा क्या यूज होता है? और के लिए प्लस एडिशन। प्रोबेबिलिटी r is equal to 3 plus probability r is equal to 4 plus probability r is equal to 5। हाँ जी बेटा, ये कर दिया। अब बेटा ध्यान से देखना, इसको मैं शॉर्टकट मेथड से करूंगा। मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2, 3, 4, 5 की। अच्छा मुझे एक बात बताओ, r की वैल्यू 2, 3, 4, 5 के अलावा क्या क्या हो सकती है? वैसे जनरली बेटा 2, 3, 4, 5 के अलावा r की वैल्यू और क्या क्या हो सकती है? 0 एंड 1। रितिका कह रही है सर 0 और 1 और हो सकती है। तो इसको बेटा ऐसे कर लो, 1 माइनस नेगेटिव प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे। नेगेटिव प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं हम? 1 में से वो केसेस बेटा माइनस कर दो, ठीक है, जो 2, 3, 4, 5 के अलावा बेटा और क्या क्या हो सकते हैं? 0 एंड 1। तो 1 में से बेटा ये दोनों माइनस कर देना, ठीक है। इससे क्या होगा बेटा? इससे फायदा ये होगा, ये जो फॉर्मूला है ऊपर, ये वाला फॉर्मूला NCR क्यू रेशो, ये बेटा 4 बार लगाने की बजाय आपको बेटा 2 बार ही लगाना पड़ेगा। अगर इस मेथड से करोगे तो ये फॉर्मूला 4 बार लगेगा, और अगर इससे करोगे तो बेटा 2 बार। देखो कैसे, 1 माइनस, पहले बेटा मैं P इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ R इज इक्वल टू 0 की। फॉर्मूला बेटा वही NCR, N क्या है बेटा 5, C R क्या है 0, Q क्या है बेटा 4/5, पावर N माइनस R 5 माइनस 0, और फिर बेटा यहाँ पे 1/5 रेज टू पावर 0। ये बेटा r इज इक्वल टू 0 की वैल्यू आ गई। फिर r इज इक्वल टू 1 की वैल्यू 5C1 4/5 रेज टू पावर 4 और 1/5 रेज टू पावर 1। हाँ जी बेटा, इसको बेटा सोल्व कर लो। 1 माइनस ये बेटा 5C0 की वैल्यू आएगी 1, 1/5 रेज टू पावर 0 बेटा ये भी 1, तो 4/5 रेज टू पावर 5, 4 की पावर 5 बेटा बनेगा 1024, 4 की पावर 5 और 5 की पावर 5 ये शायद बेटा बनेगा, ये 3125 बनता होगा, देख लेना, वैसे 3125 ही आएगा। हाँ जी बेटा, और ये बेटा बनेगा 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 हो गया 256, 256 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 256 इंटू 5 करना, 256 इंटू 5, 256 इंटू 5 बेटा कितना बनेगा? नीचे तो ये भी वही आएगा 3125, ऊपर बेटा 256 इंटू 5 सर 1280। हाँ जी। अब बेटा इसका एलसीएम ले लो, 3125 बेटा एलसीएम आ जाएगा। तो ये बेटा सॉल्व कर लो। ऑडियो बेटा बंद कर लो, ये किसी का ऑडियो ऑन है। हाँ जी बेटा, करो इसको बेटा, कितना आंसर आएगा? करो बेटा फटाफट से, और मुझे बताओ ये कितना आएगा? 3125 में से 1024 और 1280 बेटा दोनों माइनस करके बताओ कितना आ रहा है।
821 आ गया बेटा, 821 डिवाइडेड बाई 31/25, यही बेटा हमारा आंसर है। आंसर बेटा हमारा बिल्कुल सही है। अच्छा ये जरूरी नहीं है बेटा, आपको 1 माइनस करना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट बेटा 1 माइनस किए बिना भी बेटा कर सकते हो। तो उसमें बस फर्क ये पड़ेगा, आपको 4 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ये वाला, NCR क्यू रेज टू पावर n माइनस आर पी रेज टू पावर r। बेटा ये जो फॉर्मूला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये आपको 4 टाइम्स अप्लाई करना पड़ेगा। नेगेटिव प्रोबेबिलिटी यूज करने से क्या बेनिफिट हुआ है, जो फॉर्मूला हमें 4 टाइम्स अप्लाई करना पड़ता, वो बेटा मेरे को सिर्फ 2 बार अप्लाई करना पड़ा। तो इससे क्वेश्चन बेटा आपका टाइम सेव हो गया। ठीक है, बताओ यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी बेटा, रिस्पॉन्स तो बेटा क्लियर है, तो मैं आगे चलूँ। हाँ जी बेटा, चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ बेटा, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, इसी सम का बेटा नेक्स्ट पार्ट देखो। हाँ जी बेटा, इसी सम का बेटा जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या कह रहा है। हाँ जी बेटा देखो, थर्ड पार्ट में बेटा आ जाओ। हाँ जी बेटा, इसी सम का थर्ड पार्ट बेटा क्या है, एट मोस्ट 2 विल स्ट्राइक। हाँ जी बेटा, प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है, एट मोस्ट 2 विल स्ट्राइक द टारगेट। हाँ जी बेटा, ज्यादा से ज्यादा 2 बम, 5 बम बेटा गिराए गए थे, 5 बम में से ज्यादा 2 टारगेट को हिट करेंगे। ज्यादा से ज्यादा 2 का मतलब बेटा क्या होता है बताओ, ज्यादा से ज्यादा 2 का मतलब बेटा 2 या 2 से कम। हाँ वेरी गुड, 2 या 2 से कम। तो आर की वैल्यू बेटा या तो 0 होगी या 1 या 2। तो इसको बेटा मैं ऐसे लिख दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू 1। इनके बीच में बेटा और लगा लेना, 0 और 1 और, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बेटा आर की वैल्यू 0 1 2। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं 0 1 2 के अलावा आर की वैल्यू और क्या क्या हो सकती है, 5 बम बेटा गिराए, 5 के अलावा बेटा 0 1 2 के अलावा आर की वैल्यू और 3 4 5 बनेगी। तो यहाँ नेगेटिव प्रोबेबिलिटी यूज करने का फायदा है या नहीं है? नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नो सर। हाँ कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें भी 3 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो आप बेटा यहाँ पे सीधा ही कर दो, देखो कैसे करेंगे। 5C0 आर क्यू बेटा कितना था, क्यू था हमारा 4/5, और बेटा फिर पी है 1/5 रेज़ टू पावर। फिर बेटा इस पे आ जाओ, 5C1 क्यू बेटा कितना है 4/5 रेज़ टू पावर, बेटा इन दोनों का डिफरेंस, और फिर बेटा 1/5 रेज़ टू पावर, और फिर बेटा यहाँ करो 5C2 4/5 रेज़ टू पावर 3 और 1/5 रेज़ टू पावर 2। हाँ जी बच्चों, अब बेटा वैल्यू निकाल लो। सबसे पहले इसकी वैल्यू बेटा आएगी 1024 डिवाइडेड बाई 31/25। इसकी वैल्यू बेटा अभी पीछे निकाली थी, कितना आया था 256 इंटू 1280 डिवाइड। और इसकी वैल्यू बेटा निकाल लो 5C2 की वैल्यू बनेगी 10 इंटू ये बेटा 640 आएगी, 640 डिवाइडेड बाय 3 1। इन तीनों को बेटा ऐड कर लो, ऐड करके देख लो क्या आंसर आ रहा है। ये बेटा आएगा 44 डिवाइडेड बाय 3 1 2। ये बेटा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? बिल्कुल सिंपल है। हाँ जी बेटा, एक पार्ट बेटा और बचा हुआ है, एक पार्ट बेटा और बच गया, हम वो 4th पार्ट और कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं बेटा एक सम आपसे भी निकलवाऊंगा, ध्यान से देखते रहना, आपसे भी बेटा बीच बीच में सम निकलवाऊंगा, और आपको बेटा अपना स्क्रीन पे शेयर भी करना होगा जो आप सोल्व करोगे। कई बच्चे होता है सीधा आंसर देख के लिख देते हैं, आंसर बेटा नहीं चलेगा, आपको अपना कॉपी के ऊपर वो सम सोल्व करके मेरे को शेयर करना पड़ेगा स्क्रीन पे। देखो लास्ट बेटा पार्ट ये मोर देन 2। हाँ जी बेटा मोर देन 2,
दो से बेटा ज्यादा बम टारगेट को लगे। दो से ज्यादा का मतलब बेटा 3 4 4 और 5, 5 बम बेटा टोटल गिराए गए, तो दो से ज्यादा बेटा क्या बनेंगे 3 4 5। 6 तो बेटा हो ही नहीं सकता, 6 या 7 क्यों नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि एरोप्लेन से बेटा बम भी कितने गिराए गए हैं, 3 ही गिराए गए हैं, और सॉरी 5 गिराए गए हैं, तो 5 आर की वैल्यू बेटा 5 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती किसी भी हालत में। हाँ जी बेटा, 5 से ज्यादा तो बेटा किसी भी हालत में, ये ध्यान रखना हमेशा, आर की वैल्यू कभी भी एन से ज्यादा नहीं हो सकती। अब बेटा देखो कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिख लो 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4। इसको बेटा मैं ऐसे कर दूं 1 माइनस 3 से पहले बेटा क्या क्या आएगा बताओ। 0 1 और 2। तो 0 1 2 बेटा तीनों का टोटल ऊपर निकाला था, ये निकाला हुआ देखो, 0 1 और 2 का बेटा ये निकाला हुआ है, तो सीधा 1 में से किसको माइनस कर दो, 1 में से बेटा सीधा इसी को माइनस कर दूं, ऊपर वाले पार्ट का, थर्ड पार्ट का आंसर। 1 में से अगर बेटा थर्ड पार्ट का आंसर माइनस कर देंगे तो थर्ड पार्ट क्या था। अच्छा मैं इसको बेटा ये देखो, यहाँ पे मैं अगर ब्रैकेट लगा दूं, अगर यहाँ बेटा मैं ब्रैकेट लगा दूं यहाँ से यहाँ तक, तो अंदर वाले माइनस बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव। और इन तीनों का सम बेटा मेरे पास ऊपर आया हुआ है, तो इसको बेटा सोल्व करके बताओ कितना आएगा। 3125 में से 2944, ये बेटा आ जाए 181 बाय 3125। हाँ वेरी गुड। हाँ जी तो सर इसमें नेगेटिव प्रोबेबिलिटी का फायदा भी तो नहीं है कुछ, ये तो बेटा वैसे उसमें भी 3 है इसमें भी 3 है। हाँ तो यहाँ पे फायदा नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको इसको नेगेटिव से ही करना है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैंने नेगेटिव से इसलिए कर दिया क्योंकि मेरे पास ऊपर थर्ड पार्ट में बेटा इन तीनों की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी निकाली हुई है, इसलिए मैंने यूज कर लिया। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है बेटा यहाँ पे आप नेगेटिव प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करोगे, बट अगर कर लिया तो भी गलत नहीं है, वो तो आपके पास एक ऑप्शन है। आपके पास बेटा क्वेश्चन को करने के दो विकल्प हैं, आप विकल्प नंबर 1 यूज करो या विकल्प नंबर 2 यूज करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, बताओ क्लियर है यहाँ तक। यस सर। चलो अभी बेटा आप एक सम करोगे, मैं एक सम दे रहा हूँ। हाँ जी बेटा, सभी बच्चे अपनी बुक का बेटा 7th सम करोगे, 7th। हाँ जी बेटा 7th सम बेटा करो फटाफट से, मैं वेट कर रहा हूँ। 7th सम बेटा करो। स्टेटमेंट बोल दो, बुक में क्वेश्चन चेंज है। हाँ जी बेटा, स्टेटमेंट थोड़ा बोलना सर, बुक में क्वेश्चन चेंज है वो जो पिछला कर रहा है। मैं चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको ग्रुप में गर्ल्स वाले ग्रुप में तो ये है ही, आप ग्रुप में बेटा जाओ, ग्रुप में बेटा देख लो, क्योंकि ये ग्रुप में ही मेरे को सेंड किया था, मैं बॉयज वाले ग्रुप में और सेंड कर देता हूँ। सर तुम लोग ग्रुप में नहीं है। तो बेटा इसको ऐड कर लो ना, मैं किसी एक एक जने के पास थोड़ी भेजूंगा, ये बॉयज वाले ग्रुप में बेटा मैंने सेंड कर दिया 7th क्वेश्चन बेटा। जल्दी से करो बेटा, सिर्फ आपके पास 3 मिनट का समय है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए।
में सर से जो पिक्चर साफ नहीं है सर, दिखाई नहीं दे रहा। बेटा मेरे पास जैसा आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन है, किसी कारखाने में किसी बीमारी के फैलने की संभावना 25% है और उस फैक्ट्री में बेटा 6 मजदूर काम करते हैं। 6 मजदूर अगर काम करते हो तो इस बात की संभावना बताओ 4 या 4 से ज्यादा मजदूरों को उस बीमारी से बेटा इन्फेक्शन हो जाएगा। ओके सर। हाँ, ये क्वेश्चन है। कर रहे हो सभी बच्चे या मैं करवाऊं? हाँ जी बेटा, देखो मैं करवा रहा हूँ और आप बेटा टैली कर लेना, मैं करवा रहा हूँ इसमें। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर बेटा ये है 7th। देखो, हाँ जी बेटा ध्यान से सुनो बेटा क्या कहता है। एक फैक्ट्री के अंदर बेटा कुछ मजदूर काम करते हैं। उस फैक्ट्री में बेटा जो भी मजदूर काम करते हैं उनको वहां पर काम करने से बेटा बीमारी होने की आशंका 25% है। फैक्ट्री के अंदर बेटा काम करने से मजदूर को बीमार होने की आशंका बेटा कितनी परसेंट है? 25। हाँ जी बेटा देखो, सबसे पहले बेटा हमें ये निकालना, देखो एन पी और क्यू। इधर देखो बेटा, एन पी क्यू कैसे निकालेंगे? एन पी क्यू, हाँ रितिका का आंसर आ गया बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ जी बेटा देखो इधर, ये देखो बेटा पहले ही बात, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फैक्ट्री में बेटा टोटल मजदूर है 6। फैक्ट्री में बेटा टोटल मजदूर कितने काम कर रहे हैं? 6 मजदूर काम कर रहे हैं। इन्फेक्शन होने की संभावना बेटा 25% है। ये बेटा पी हो गया, पी। 25% का मतलब बेटा क्या होता है? 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। और इन्फेक्शन ना होने की संभावना बेटा 3/4। ठीक है, चलो अब देखो, एन हमारे पास आ गया बेटा, पी आ गया, क्यू, तीनों वैल्यू बेटा मेरे पास है। अब पूछा बेटा क्या है? प्रोबेबिलिटी 4 या अधिक मजदूर, 4 या बेटा 4 से ज्यादा मजदूर उस बीमारी से बेटा ग्रसित हो जाएंगे। पूछा क्या हुआ है? 4 या 4 से ज्यादा, 4 और मोर। 4 और मोर, या इसको मैं बेटा ऐसे भी लिख सकता हूं, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 4। 4 या 4 से ज्यादा। हाँ जी बेटा, 4 या 4 से ज्यादा को बेटा ऐसे लिखेंगे, या तो बेटा 4 मजदूर उस बीमारी से ग्रसित हो जाएं, या 5 या 6। हाँ जी बेटा, इसको बेटा ऐसे लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू 4 प्लस आर इज इक्वल टू 5 प्लस आर इज इक्वल टू 6। अब बेटा मैं सबसे पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ 4 सक्सेस की। कैसे निकालेंगे बेटा? 6C4 क्यू बेटा कितना है? 3/4 raised to power 6 - 4
और 1/p 1/4 p की वैल्यू बेटा ये है और यहाँ बेटा आ जाएगा 4। लो ऐसे ही बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस कैसे निकालोगे? 6c5 क्यू बेटा ये है 3/4 रेज़ टू पावर, इन दोनों का बेटा डिफरेंस 6 में से 5 और फिर बेटा 1/4 रेज़ टू पावर 5, फिर बेटा 6c6। हाँ जी बेटा क्यू बेटा कितना है 3/4 रेज़ टू पावर 0 और 1/4 रेज़ टू पावर 6। हाँ जी बेटा अब इसकी वैल्यू निकालते हैं बेटा। 6c4 की वैल्यू बेटा आएगी 15। फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, कैलकुलेट कर लेना। अच्छा ये 3/4 की पावर 2 है, 6 - 4 2, तो 3 का पावर 2 9, 4 की पावर 2 16 और ये बेटा आएगा 1/256। ये बेटा इसकी वैल्यू आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेस की। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस, हाँ जी 6c5 की वैल्यू 6 आएगी, इसकी वैल्यू बेटा आएगी 3/4 ही रहेगी, ये पावर 1 है और ये बेटा 1/4 की पावर 5 1024। फिर बेटा इसकी निकाल लो 1, ये भी बेटा 1 पावर 0 है और ये बेटा 1 अपॉन ये बेटा 4096 आएगा 4 की पावर 6। तो ऊपर बेटा ये बनेगा, पहले वाला बनेगा 15 निम्मा 135 डिवाइडेड बाय 4096। ये बेटा बनेगा, दूसरे वाला बेटा बनेगा 18 अपॉन 4096। तीसरे वाला बेटा बनेगा 1 अपॉन 40। तीनों का बेटा ऐड कर लो, ये 154। हाँ जी बेटा किस किस का ये सम हो गया था? जिनका हो गया था जरा चैट बॉक्स में लिख के भेजो। जिन बच्चों ने मेरे से पहले ही कर लिया था बेटा ये सब। विकास कह रहा है यस सर हो गया था, रितिका कह रही है, अभिनंदन कह रहा है मेरा भी हो गया था, तन्नू कह रही है मेरा भी हो गया था, दिया का भी हो गया, दीपिका का भी हो गया था, पूनम का भी हो गया था, वेरी गुड। हाँ जी सुमित का भी हो गया था। ठीक है बेटा चलो, जिन बच्चों का नहीं हुआ था बेटा समझ में आ गया। अच्छा ये बताओ आज कुछ मुझे नए बच्चे लग रहे हैं, नए बच्चे प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। कौन कौन से बच्चे आज फर्स्ट टाइम क्लास लगा रहे हैं, जरा मुझे अपना नाम बताओ माइक ऑन करके। अच्छा क्लास बेटा बंद होने वाली है, री लॉगिन कर लेना। क्लास बेटा एक बार बंद होएगी, अभी री लॉगिन कर लेना बच्चों।